अब हम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स। अभी हमने दो पढ़ लिए हैं, एल्कीन पढ़ लिए, एल्काइन पढ़ लिए। अब हम देखते हैं ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स। एलाइल ग्रुप को हम CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बोलते हैं, ठीक है ना, या C3H5, क्योंकि इसमें 1 2 3 कार्बन हो गए और 1 2 3 क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गए। तो C3H5 2 ये हैं और 2 ये 3 4 5 ये 3 CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, C3H5 बोलते हैं। अगर C3H5 के साथ ट्रांजिशन मेटल डायरेक्ट अटैच होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर 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 C3H5 मतलब एलाइल कॉम्प्लेक्स के साथ ट्रांजिशन मेटल डायरेक्ट अटैच होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये वर्सेटाइल कॉम्परेटर के होते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है यहाँ वहाँ जा सकते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि और नॉन वर्सटाइल का मतलब होता है सिर्फ एक ही, मतलब और कोई नहीं। तो ये वर्सेटाइल कैरेक्टर के होते हैं, ये कई तरह के मेटल के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। यही देखना था, वर्सेटाइल अटैच होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं। तो ये मोनोहैप्टो सिग्मा 1 मतलब मोनोहैप्टो मतलब होता है एक, ये इसको बोलते हैं एक्स टाइप बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड, ठीक है ना। अपना अपन इतना भी लिख सकते हैं कि मोनोहैप्टो ईटा 1, इसको एक्स टाइप 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। तो इसमें हम एलाइल ग्रुप में एक कार्बन के थ्रू अटैच होगा, ये मेटल हो गया और ये क्या हो गया, एक कार्बन थ्रू इसमें अटैच होगा, ठीक है ना। तो मेटल ये जगह क्या निकला है, यम CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक किसके साथ हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन साथ अटैच हुआ है। और ट्राईहैप्टो में क्या होता है, 3 ईटा 3, इसको एलेक्स टाइप का बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड। इसमें लिंकिंग 3 जगह से होती है, एक जगह से यहाँ भी लिंकिंग हो गई, एक यहाँ से भी लिंकिंग हो गई और एक यहाँ से भी लिंकिंग हो गई, ठीक है ना। इसमें 3 जगह से लिंकिंग होती है, ठीक है। एक बार यहाँ से भी लिंकिंग हो गई, इसकी यहाँ से भी लिंकिंग हो सकती है। तो ये देखिए ये लिंकिंग है, ये ठीक है। ये भी इसको हम डैश डैश तरह में शो कर सकते हैं। तो ये मेटल हो गया, लिंकिंग हो गई इसमें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राईहैप्टो बोलते हैं। ये मोनोहैप्टो में एक तरफ कार्बन ऐड होगा, ट्राईहैप्टो में दो तरफ 3 जगह से कार्बन ऐड होगा। अब ब्रिज तीसरा क्या हो गया, ब्रिजिंग लिगेंड। ये ब्रिजिंग फॉर्म में भी अटैच हो सकता है, ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड नाम है, तो ये ब्रिज फॉर्म में भी अटैच हो सकता है। तो यह मेटल हो गया ये, ठीक है। अपन ये CH2 है, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। ये कौन सा, ये क्या ऐड है, इसके साथ एलाइल ग्रुप ऐड है, ये मेटल हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, ये पीटी के साथ ये बेंजीन ऐड है और ये पीटी के साथ ये बेंजीन ऐड है। अब इसमें कौन सा ग्रुप ऐड है, एलाइल ग्रुप। ये CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब पढ़े ना फार्मूला, एलाइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। तो ये वही है, तो CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। अब ये पीटी के साथ ऐड हो गया, अब इसमें भी लग गया वही फार्मूला, CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ये ब्रिज हो गया, ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गया, ठीक है ना। अब इसकी हम प्रिपरेशन देखते हैं। पहले देखते हैं ईटा 1 टू ईटा 3 एलाइल, ईटा 1 से ईटा 3 एलाइल करना। तो ले लेते हैं फार्मूला, Na ले लिए, ठीक है, सोडियम ले लिए, MnCO का होल 5 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन सा है, एलाइल ग्रुप अपना है। इसके साथ हम ब्रोमीन ले लिए। अब हम इसमें NaBr को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, OCO5 Mn ईटा 1 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जब ये और ये बाहर निकल गया तो सब इतना ही बचेगा ना, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, एलाइल ग्रुप को ऐड कर लेते हैं, प्लस तो हट जाता है फिर। और ये कौन सा हो गया, ईटा 1 हो गया। अब इसी को हम ईटा 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम अल्ट्रावायलेट रेज के साथ क्या करेंगे, गर्म कराएंगे, कितने में 80 डिग्री सेल्सियस में गर्म कराएंगे। तो ये OC4, ये गर्म कराने पे तो ये हट जाएगा, CO बाहर निकल आएगा, इसमें एक निकल गया CO बाहर, और यहाँ जहाँ ईटा 1 हो तो ईटा 3 आएगा। और ईटा 3 का फार्मूला क्या होता है, C3H5। ये हमारे पास, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं C3H5, ठीक। 2 कार्बन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 3 कार्बन ये, तो C3H5, ठीक। और कोबाल्ट हमारा बाहर निकल गया गर्म करने पर, ठीक है ना। ये प्रिपरेशन क्या हो गया, ईटा N से ईटा 3 एलाइल। अब हम क्या देखते हैं, एलाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, MgBr होता है, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हम ट्रांजिशन एल्काइल कॉम्प्लेक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, किसकी मदद से, एलाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से। अब हम ले लेते हैं NiCl2 ले लिए प्लस 2C3H5 MgBr, ये कौन सा हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। तो जब हम इसकी क्रिया कराए तो यहाँ पास हमको क्या मिला, 2 MgBrCl। इसमें Ni बाहर निकल गया, Ni के साथ ऐड हो जाएगा, एलाइल ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये Na ईटा 3 C3H5 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 यहाँ पास है C3H5, तो ये 2 होगा, ठीक है। और MgBrCl बाहर हो जाएगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखते हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर इंटर 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स का देखा गया था सबसे पहले, ठीक है ना, क्योंकि किसे पाया गया था, एक्सरे और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी में पाया गया था। सबसे पहले किसकी स्ट्रक्चर देखी गई थी, इंटर 3 की स्ट्रक्चर देखी गई थी। वो कहाँ पाया गया था, एक्सरे में और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी में पाया गया था। इसका फार्मूला क्या होता है, NiN3C3H5 का होल ट्वाइस, Ni से ट्राई हेप्टो एल्काइल कॉम्प्लेक्स अटैच होता है। ये ट्राई हेप्टो हो गया ना, थर्ड 3 बताए थे ना यहाँ पास। ये ट्राई हेप्टो क्या होता है, इंटर 3, उसका फार्मूला LX होता है। तो ये Ni किससे ऐड हो गया, ट्राई हेप्टो से ऐड हो गया। अब ये दो प्रकार से हो सकते हैं, एक ट्रांस आइसोमर, एक सिस आइसोमर। तो इसकी स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चर ये होगी, ठीक है ना, ये ट्रांस की हो गई और ये सिस की हो गई। ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ट्रांस आइसोमर में, देखो यहाँ पास ट्रांस आइसोमर में एलाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये एक एलाइल ग्रुप यहाँ अटैच है, तो एक ये अपोजिट डायरेक्शन में अटैच है, ठीक है। तो ये किस में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। और सिस आइसोमर में एलाइल ग्रुप एक ही डायरेक्शन में ऐड होता है, ठीक है ना, एक ही साइड में ऐड होता है। इसको लिख लेते हैं, ये वही चीज़ लिखी गई है कि ट्रांस आइसोमर में एलाइल ग्रुप की पोजीशन अपोजिट कर देती हैं और सिस आइसोमर में एलाइल ग्रुप की पोजीशन एक ही साइड होती है, ठीक। तो Ni के साथ एलाइल ग्रुप अटैच है, मतलब 3 कार्बन है। जब इसमें कितने कार्बन है, Ni के साथ जब अटैच है तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, ठीक है ना। तो C1 और C3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.98 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये जब इसमें 3 कार्बन है तो C1 C2 C3 है, तो इसमें C1 और C3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.98 एंगस्ट्रॉन, और C2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.03 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है ना। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज शो करते हैं कौन, एलाइल ग्रुप। तो इसको निकाल लेते हैं sp2, तो PX/PY/PZ, इसमें 2s भरा हुआ है, ये इसमें 2PJ/PZ बस खाली है। तो यहाँ पर एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड्स, कितने कार्बन इसमें थे, 3 कार्बन थे। तो ये किस में जुड़े गए हैं, सिग्मा बॉन्ड से जुड़े गए हैं। तो देखो ये कार्बन हो गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। अब ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा गया है और ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा गया है, C बॉन्ड H, ठीक। तो कितने से जुड़ा गया है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा गया है। कितने कार्बन, 1 2 3, और ये तीनों किससे जुड़े गए हैं, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड जुड़े गए। कौन सा वाला, PZ वाला खाली है ना, तो ये वाले, तो ये PZ हो गए पूरे, ठीक है ना। ये प्लस प्लस, ये प्लस, ये माइनस नीचे वाले माइनस हो गए और ये प्लस, ठीक है ना। ये तो पाई वाले नीचे हैं, ये तो सिग्मा बॉन्ड ऊपर वाले हैं ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, ठीक है ना। अब एमओटी के अनुसार देख लेते हैं, एमओटी के अनुसार 2PZ और 2PZ, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बॉन्डिंग में कितने जीरो हैं, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग में 1 और साई3 में 2, ये साई3 साई2 और साई1 क्या हो गया, बॉन्डिंग, साई2 हो गया नॉन बॉन्डिंग और साई3 हो गया एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसमें ये देखिए, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, मतलब ये बराबर 3 नीचे साइड भी है और प्लस और माइनस आयन ऊपर साइड, मतलब 0 है। ये कौन सा हो गया, साई1 का हो गया। अब इसमें 1 है, कितने हैं, 1 नीचे है, ठीक है ना। तो इसमें 1 है। अब इसमें कितने पॉजिटिव आयन, 2 है। तो इस साई3 में 2 पॉजिटिव ऊपर 2 निगेटिव ऊपर, जैसे इसमें 1 निगेटिव ऊपर है 2 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ नीचे 1, तो 1 इसमें था, इसमें 2 है, तो निगेटिव आयन ऊपर भी पॉजिटिव आयन नीचे भी। तो कौन सा हो गया, साई3, ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ये पायरोफायरिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। अब पायरोफायरिक क्या होता है, पायरोफायरिक वो होता है जो इसको हम हीट करने पर हमको पायरोफ्रिंग प्राप्त होता है, उसको हम पायरोफायरिक बोलते हैं, ठीक है ना। ये Ni को मेल्ट कर देता है, मतलब पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। तो पहले देख लेते हैं क्या, इंसर्शन रिजेक्शन। तो जब Ni क्रिया η3 C3H5 रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ, तो ये तो पता है कि ऐड हो जाएगा CO, ठीक है, इस ग्रुप में। तो NiO, अब ये O कहाँ से आ गया, एक ये O है ना, 2 O है ना, तो O बॉन्ड CO, C डबल बॉन्ड O जुड़ गया। अब ये बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वही ग्रुप हो गया, ऐड हो गया कौन सा, η1 का जो C3H5 है। और ये η3 ऐड, इसमें 2 है ना, तो एक ये ऐड हो गया CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और ये η3 CH3H5 ये वाला आ गया, ठीक है ना, एक बॉन्ड ऐड हो गया। इंसर्शन क्रिया हो गई। इसके बाद अब रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में, तो यहाँ भी देख लेते हैं। रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल जब साथ क्रिया कराते हैं तो ये CpOC का होल ट्वाइस, ये Fe बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ये तो क्या हो गया, ये हमारा एलाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जब इसको हम अटैच कराते हैं तो CpOC का होल ट्वाइस Fe बॉन्ड, अब किसके साथ, Fe के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल जाएगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बाहर आ गया, ठीक है। इस साथ ऐड, ये इस पहले ऐड बाहर था, इसके साथ ये बॉन्ड के साथ ऐड हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन है, इसको अच्छे से बना लेना। अब रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल, जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराए हैं उसी प्रकार हम न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराएंगे। तो ONOC CpMO ले लिए, ठीक है ना। ये मेटल,
डैश डैश में ये पॉजिटिव प्लस न्यूक्लियोफाइल में दो नेगेटिव होते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गई। आज जब इसकी रिएक्शन कराए तो ये पूरा सेम पहले वैसे ही लिखा रहेगा, CPM होता है, ठीक है ना। बॉन्ड अब ये CH2 हो गया, ये CH2 है ना, ये CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल आ गई यहीं पास, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और वो CH2 करके भी लिख सकते हैं। अब तीसरी क्या हो गई, मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। अब सेम पूरी वैसी पोजीशन, ठीक, इसकी भी है। तो ये मेटल हो गई PdCl2 PD, ठीक, प्लस 2 Hg के साथ। तो इसमें ये PD 2 हो गए ना और Cl2 भी 2 हो गए, तो ये करा तो क्या आ गया 2PD प्लस 2Cl और Hg के साथ ऐड हो गए तो कितना हो गया 2Hg था 2Cl और ये η1 बॉन्ड CH3H5। अब इसकी भी क्रिया कराएंगे तो ये जब 2 है तो इसको हम इकट्ठा ले लेंगे पूरा, तो HgCl2 प्लस Hg η1 बॉन्ड CH3H5 का होल ट्वाइज। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स।